किसान भाइयों, आपने अपने खेत में सिंचाई भी कर दी, खाद भी दे दी, जिंक सल्फेट भी दे दिया। लेकिन किसान भाइयों, क्या आपको ये पता है कि हमें जिंक सल्फेट कम नहीं देना चाहिए? तो किसान भाइयों, जब आपकी मिट्टी का तापमान बहुत कम हो, कड़ाके की ठंड पड़ रही हो, मिट्टी ठंडी हो, तो उस स्थिति में आपको जिंक सल्फेट अपने खेत में नहीं देना चाहिए। क्योंकि यदि आप उस स्थिति में जिंक सल्फेट को अपने खेत में दोगे तो वो जिंक सल्फेट मिट्टी के साथ रासायनिक क्रिया करेगा और जिंक सल्फेट अघुलनशील रूप में मिट्टी में ही रह जाएगा, वो पौधों तक नहीं पहुंचेगा। पौधे हर एक उर्वरक को घुलनशील रूप में लेते हैं और यदि अघुलनशील रूप में जिंक सल्फेट मिट्टी में रहेगा तो उसे पौधे नहीं ले पाएंगे। ये तो वही किसान भाइयों पहली कंडीशन। अब हम बात करते हैं दूसरी कंडीशन की। तो किसान भाइयों, जब आपकी मिट्टी का पीएच 7.5 से ऊपर हो, मतलब कि मिट्टी क्षारीय हो, तो उस स्थिति में भी आपको जिंक सल्फेट का उपयोग अपने खेत में नहीं करना चाहिए। क्योंकि उस समय भी जिंक सल्फेट अघुलनशील रूप में रह जाता है और वो पौधों तक नहीं पहुंच पाता है। तो यदि आप जिंक सल्फेट अपनी मिट्टी में देते भी हो तो वो वैसा का वैसा ही आपके खेत में डला रह जाएगा, पौधों तक नहीं पहुंचेगा और आपके पैसों की भी बर्बादी होगी। तो इसलिए किसान भाइयों, यदि कड़ाके की ठंड पड़ रही हो, मिट्टी क्षारीय हो, तो उस स्थिति में आप जिंक सल्फेट का उपयोग ना करें।